हेलो एवरीवन। अच्छा, इस लेक्चर में हम एक छोटा सा एक सेक्शन, लेकिन इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन का नंबर है सेक्शन 67। और ये सेक्शन 67 किसके बारे में है जरा देखना। उसने कहा है परचेज बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। चलो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूं, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, उसने पब्लिक को शेयर्स इशू कर रखे हैं। कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स क्या कर रखे हैं? इशू। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या कंपनी पब्लिक से वो शेयर्स वापस खरीद सकती है या नहीं? मैंने क्या कहा? कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू कर रखे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कंपनी पैसे देके पब्लिक से वापस से वो शेयर्स परचेज कर सकती है या नहीं? इसके बारे में हमें जानकारी कौन देगा? सेक्शन 67। और सेक्शन 67 ने पहली बात क्या कही? नो कंपनी। जब हम बोलते हैं नो कंपनी, मतलब फिर सभी तरह की कंपनीज आ गई, अब चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। नो कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स। तो टॉपिक तो खत्म ही हो गया। साफ साफ बोल दिया सेक्शन 67 ने, कोई भी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट वो अपने शेयर्स वापस से परचेज नहीं कर सकती है। ठीक है। हाउएवर, इस रूल का एक एक्सेप्शन है जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 68 में। अगला सेक्शन हमारा वही है। ठीक है। फिलहाल मेरे को बताओ, जनरल रूल क्लियर हुआ? तो जनरल रूल तो ये है, कोई भी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट वो अपने शेयर्स वापस से बायबैक नहीं कर सकती है। अच्छा, अब ये सुनना जरा, थोड़ा समझने वाला केस है। नो कंपनी कैन गिव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। अब ये समझना जरा थोड़ा सा, मैं आपको ना एग्जांपल देके बताता हूं, ध्यान से सुनना। और ये एग्जांपल ना मेरे साथ साथ सबने कॉपी करना है। ये एग्जांपल पता है उसने क्या कहा? कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी किसी पर्सन को अपने शेयर्स परचेज करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती। पता है बेसिकली ना दिक्कत क्या थी? सेक्शन 67 में जो पहली बात हमने कही थी वो क्या थी, जरा सुनना। मैंने आपसे क्या कहा था कि कंपनी है, उसने पब्लिक को शेयर्स क्या करे हुए हैं? इशू। अब कंपनी पब्लिक से वो शेयर्स क्या करना चाहती है? बायबैक करना चाहती है। क्या कंपनी पब्लिक से वो शेयर्स बायबैक कर सकती है? नहीं कर सकती। ये बात कौन कहता है आपको? सेक्शन 67। ठीक है। तो अब कंपनी को अब एक बात तो क्लियर हो गई कि वो खुद तो पब्लिक से शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। तो कंपनी ने ना अब इसका दूसरा तरीका ढूंढा। सुनो, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर किस कंपनी की बात कर रहा हूं? सपोज मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक से अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। तो अब रिलायंस ने अब कोई दूसरा तरीका सोचा। रिलायंस ने कहा, अब रिलायंस का एमडी है मिस्टर मुकेश अंबानी। अब सुनना ध्यान से, मिस्टर मुकेश अंबानी। अब पता है कंपनी ने क्या सोचा? कंपनी ने सोचा कि हम अपने शेयर्स खुद तो बायबैक नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का डायरेक्टर तो शेयर्स को क्या कर सकता है? बायबैक कर ही सकता है ना भाई। उन्होंने साफ साफ कहा है, कौन बायबैक नहीं कर सकता? कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। तो अब कंपनी ने एक दूसरा तरीका ढूंढा है। कंपनी ने कहा हम तो बायबैक नहीं कर सकते, तो हमारे बिहाफ पे हमारा डायरेक्टर मिस्टर मुकेश अंबानी तो बायबैक कर सकता है ना।
तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपनी बुक्स में शो करा कि हमने मुकेश अंबानी को क्या दिया, लोन दिया। कंपनी ने अपनी बुक्स में क्या शो करा कि हमने मुकेश अंबानी को क्या दिया, लोन दिया, जिसे हम नाम देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो कंपनी अपनी बुक्स में शो कर रही है कि हमने मिस्टर मुकेश अंबानी को क्या दिया, लोन दिया। ठीक है, अब उस लोन के पैसे से मुकेश अंबानी ने पब्लिक से वो शेयर्स क्या करे, बायबैक। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कंपनी, ध्यान से सुनना, क्या कंपनी किसी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है क्या फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स? तो सेक्शन 67 साफ साफ एक बात कहता है, आप कंपनी किसी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। तो इसका मतलब कंपनी मुकेश अंबानी को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। यानी इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, कंपनी पब्लिक से खुद शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का डायरेक्टर भी पब्लिक से शेयर्स बायबैक नहीं कर सकता, कंपनी डायरेक्टर को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। अच्छा, मैं अभी आगे और बात करता हूं आपसे। चलो, ये तो मिस्टर मुकेश अंबानी थे, ठीक है, चलो मुकेश अंबानी की बात छोड़ते हैं, एक और बात करते हैं। देखो, मतलब मैं अभी आगे ये बात आपको और क्लियर करूंगा, फिलहाल एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। मुकेश अंबानी का ड्राइवर है, अब सुनो, बात समझना, कंपनी खुद शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, कंपनी मुकेश अंबानी को लोन नहीं दे सकती फॉर बायबैक। अब कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम खुद बायबैक नहीं कर सकते, हम मिस्टर मुकेश अंबानी को लोन नहीं दे सकते फॉर बायबैक, हम एक काम करते हैं, हम कंपनी के ड्राइवर को लोन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी ने ड्राइवर को क्या दिया, लोन यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस, और ड्राइवर से कहा कि तुम पब्लिक से शेयर्स क्या करो, बायबैक, उस लोन के पैसे से। क्या कंपनी का ड्राइवर, क्या कंपनी ड्राइवर को लोन दे सकती है टू बाय बैक इट्स शेयर्स? नहीं दे सकती। फिर से सेक्शन 67 साफ साफ ये बात कहता है। यानी मुझे ना फिलहाल एक बात जो क्लियर हुई पहली दो बातों से, अभी ध्यान से सुनना, कंपनी खुद शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, कंपनी किसी दूसरे पर्सन को लोन भी नहीं दे सकती है फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। ठीक है, अच्छा, अभी जरा एक और मैं थोड़ी सी और बात करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, एक और ऐड कर रहा हूं पॉइंट, यहां पर देखना, कंपनी, सुनो सुनो, ये कौन सी कंपनी मैंने बताई आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान से सुनना, पता है अब ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी ना, इसका बैंक, इसका जो बैंक अकाउंट था वो एसबीआई में था। अब ध्यान से सुनना, अब कंपनी को ना, देखो अब नोटिस करो, कंपनी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं और कंपनी ना कोई नया तरीका ढूंढ रही है बायबैक करने का। देखो रास्ते क्या क्या बंद हुए। सेक्शन 67 ने पहली बात कही, कंपनी खुद बायबैक नहीं कर सकती, कंपनी किसी पर्सन को लोन भी नहीं दे सकती फॉर बायबैक। ठीक है, चलो, दो रास्ते तो बंद हो गए। अब बात करते हैं एक और रास्ता। देखो, ये कंपनी का ड्राइवर है, ध्यान से सुनना, अब कंपनी का ना बैंक अकाउंट है एसबीआई पे। ठीक है, कंपनी ने, सुनो, कंपनी ने एसबीआई में जो मैनेजर था ना उसको कॉल करा। ठीक है, और मैनेजर को कहा कि भाई हम अपने ड्राइवर को भेज रहे हैं, ठीक है, एक काम करो, ड्राइवर के नाम पे लोन कर दो, ड्राइवर को क्या दे दो, लोन दे दो। ठीक है, तो एसबीआई ने ड्राइवर को, बताओ क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, उस लोन के पैसे से क्या ड्राइवर पब्लिक से
शेयर्स बायबैक कर सकता है या नहीं? क्या कहता है सेक्शन 67? सेक्शन 67 कहता है, ध्यान से सुनना, सेक्शन 67 ने एक बात यहां पर ये कही, सेक्शन 67 ने एक बात कही, ध्यान से सुनना, कि एसबीआई ने ड्राइवर को जो लोन दिया है, क्या उसका रिलेशन कहीं ना कहीं कंपनी से है क्या? मतलब क्या हुआ, मैं आपको ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी सी ना एक बात यहां पर ऐड करता हूं। एसबीआई ने ना कंपनी को क्या कहा, कंपनी को कहा कि सर हम आपके ड्राइवर को लोन कैसे दे दें? कल को आपके ड्राइवर ने लोन का पैसा रीपे नहीं करा तो हम किसके पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए? तो कंपनी ने कहा तू उसकी चिंता क्यों करती है, हम तुझे क्या देते हैं, गारंटी, या हम तेरे पास क्या रखवाते हैं, कोई सिक्योरिटी। इसका मतलब अगर ड्राइवर कल को पैसा नहीं देगा तो एसबीआई के पास कंपनी की क्या पड़ी हुई है, गारंटी पड़ी हुई है, या कंपनी की क्या पड़ी हुई है, कोई सिक्योरिटी पड़ी हुई है। इसका मतलब अगर यहां पर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये लोन, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस किसने दिया है? कंपनी ने ही तो दिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बस फर्क मेरे को बताओ, पिछले केस में और इस केस में फर्क क्या है? पिछले केस में कंपनी ने खुद ड्राइवर को लोन दिया था और यहां पर कंपनी ने डायरेक्टली लोन नहीं दिया है, बल्कि कंपनी के कहने पे, कंपनी के गारंटी देने पे, कंपनी के सिक्योरिटी रखवाने पे एसबीआई ने ड्राइवर को क्या दिया है, लोन। यानी दोनों केसेस में फर्क यह है कि पहले केस में फाइनेंशियल असिस्टेंस कंपनी ने डायरेक्टली दिया था और दूसरे केस में कंपनी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। तो पता है सेक्शन 67 ने एक बात साफ साफ कह दी कि अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली देते हो या आप फाइनेंशियल असिस्टेंस इनडायरेक्टली देते हो फॉर बायबैक ऑफ योर शेयर्स, तो आप, सेक्शन 67 कहता है इट इज प्रोहिबिटेड, आप नहीं दे सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो इट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 67। तो मुझे ना सुनो, मुझे क्रक्स पूरी इस बात का पता है क्या क्लियर हुआ फिलहाल सेक्शन 67 का, कंपनी खुद अपने शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती, कंपनी किसी पर्सन को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स, या कंपनी किसी पर्सन को इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दे सकती फॉर बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स। और फाइनेंशियल असिस्टेंस में ना किस किस तरह की चीजें आ जाएंगी, जैसे आपने लोन दिया या आपने लोन के बदले गारंटी दी या आपने लोन के बदले सिक्योरिटी रखवाई, ये सब क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली भी नहीं दे सकते, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकते फॉर परचेज ऑफ योर शेयर्स। हाँ, इस रूल के उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस बनाए और पहला एक्सेप्शन क्या है, लेंडिंग ऑफ मनी बाय बैंकिंग कंपनी। अब मेरी ना एक छोटी सी बात सुनना, बैंक है, बात सुनना ध्यान से, बैंक है, ठीक है, मेरे को बताओ, बैंक अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी पर्सन को, ध्यान से सुनना, बैंक अगर किसी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स, मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देके एक बताता हूं, जरा देखना, बात समझना, सिंपल बात है, यहां पर देखो, मैं एक्सेप्शंस करा रहा हूं आपको। अच्छा, पहला एक्सेप्शन क्या है, देखो, ये एसबीआई है, ये एसबीआई है और ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ना एसबीआई के पास गया और उसने एसबीआई से कहा सर लोन चाहिए 5 लाख रुपए का। एसबीआई ने मिस्टर ए से पूछा कि भाई एक बार बता क्या करेगा इतने पैसे का, क्यों ले रहा है लोन? तो मिस्टर ए ने कहा सर एसबीआई का सुना शेयर बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं एक काम करूंगा, मैं इस पैसे से ना
शेयर्स खरीदूंगा एसबीआई के, शेयर्स परचेज करूंगा इन कहां पर, एसबीआई के मैं शेयर्स खरीदूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो वही केस हो गया। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी पर्सन को फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, तो सेक्शन 67 कहता है प्रोहिबिटेड है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप बैंक को लोन देने से रोक दोगे? आप बैंक को लोन देने से भैया रोक सकते ही नहीं। क्यों? बैंक का तो बिजनेस ही लोन देने का है। तो लोन देना इज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई बैंक का तो बिजनेस ही लोन देने लेने का है। तो आप ये रूल बाकी कंपनीज पे तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ये रूल बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका पहला एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन पढ़ना क्या है, पढ़ो। लेंडिंग ऑफ मनी बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर परचेज ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल है। देखो देखो, कंपनी है और ये कंपनी के एम्प्लॉयज है। अच्छा सुनो, कंपनीज ने ना अपने एम्प्लॉयज को कहा कि जो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है वो शेयर्स परचेज कर सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि जो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। चलो, मैं कंपनी के पास गया और मैंने कहा मुझे आपकी कंपनी के शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत खरीदने हैं। कंपनी ने कहा निकालो पैसा। मैंने कहा भैया सर पैसा तो नहीं है। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, लोन ले ले और जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो तेरी सैलरी में से काटते रहेंगे। ये तो बहुत एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कंपनीज में होता है। तो कंपनी ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, लोन यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया। किस पर्पस के लिए? पर्पस क्या था ये बताओ? फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। खुद के शेयर्स परचेज करने के लिए लोन दे दिया। क्या सेक्शन 67 इसे प्रोहिबिट करेगा या नहीं? दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड। दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड। क्यों ये प्रोहिबिटेड नहीं है? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं और उसको पैसा चाहिए तो क्या वो बैंक से मांगने जाए? नहीं, नॉर्मल बिजनेस में यही होता है। अगर एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो एम्प्लॉय कंपनी के पास पैसा मांगने जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊं, कई कंपनीज में एक पॉलिसी भी होती है, आपने पढ़ा भी है सैलरी चैप्टर में, इंटरेस्ट फ्री लोन की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एम्प्लॉय बैंक से लोन मांगने जाएगा तो बैंक तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा एम्प्लॉय से, और वही लोन कंपनी उसको इंटरेस्ट फ्री दे देगी। तो मेरे को बताओ, वो एम्प्लॉय बैंक के पास जाए या कंपनी के पास जाए? ऑब्वियस सी बात है, वो किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर एम्प्लॉय कंपनी से लोन लेता है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो उस केस में सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और इस रूल का तीसरा एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा एक्सेप्शन देखना, देखो जरा तीसरा एक्सेप्शन है लेंडिंग ऑफ मनी टू एम्प्लॉइज, ठीक है, अदर देन डायरेक्टर्स ऑब्लिक केएमपी, मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल। अच्छा, की मैनेजरियल पर्सोनल में ना आपके कौन कौन आ जाते हैं? जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ये आ जाते हैं। फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग यानी लेस देन इक्वल टू सैलरी फॉर 6 मंथ्स। मैं आपको समझाता हूं, सुनो। अच्छा, पता है अब जो ये सेकंड केस है ना, ये भी कंपनी और एम्प्लॉयज की बात करता था, और जो थर्ड केस है वो भी कंपनी और एम्प्लॉयज की बात करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला केस स्पेसिफिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को कवर करता है, जबकि थर्ड पॉइंट
एक जनरल केस है, मतलब वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में नहीं, वो नॉर्मल केस है। ठीक है, अब क्या कहता है वो देखना। कंपनी है और कंपनी के एम्प्लॉयज है, देखना। अब ना अज्यूम करके चलो, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अलावा की बात कर रहा हूं। सुनो, एम्प्लॉय ना अपने कंपनी के पास गया, ठीक है, और उसने कहा कि सर आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स का प्राइस दिन ब दिन आपकी कंपनी का बढ़ता जा रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूं क्यों ना मैं आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं। ठीक है, कंपनी ने कहा भाई बिल्कुल कर, शौक से कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एम्प्लॉय ने कहा सर पैसा नहीं है लगाने के लिए। कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, लोन ले ले। तो कंपनी ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया? लोन दे दिया। पर्पस क्या था लोन देने का, मुझे बताओ दोबारा, पर्पस क्या है? फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए उसको क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो सुनो सुनो, अब सेक्शन 67 ने क्या कहा? सेक्शन 67 ने कहा अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है खुद की कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो उस केस में सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड शर्तें दो हैं। शर्तें दो हैं। पहली बात वो लोन डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सोनल को ना दिया गया हो। ठीक है, और दूसरी बात है लोन एम्प्लॉय की 6 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लोन का अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स सैलरी। तो मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, ये एम्प्लॉय कंपनी का ना डायरेक्टर है ना की मैनेजरियल पर्सनल है, और उसकी सैलरी, ये तो छोटा सा क्लर्क है, इसकी सैलरी से 15,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, और जो लोन लिया था वो लिया था 50,000 रुपए का। अब सुनो, अब बताना मेरे को, ये एम्प्लॉय क्लर्क है, तो पहली शर्त सेटिस्फाइड, ना डायरेक्टर है ना की मैनेजरियल पर्सनल है, और दूसरी बात लोन जो उसने लिया है वो उसकी 6 महीने की सैलरी से कम है। 6 महीने की सैलरी कितनी बनती है? 90,000। तो 90,000 से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। है कितने का? 50,000। तो क्योंकि दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो याद रखना सेक्शन 67 एप्लीकेबल नहीं होगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। ठीक है, एक भी शर्त सेटिस्फाई नहीं हुई तो याद रखना सेक्शन 67 एप्लीकेबल हो जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, और ये इसका क्वेश्चन आ जाता है इस वाले पॉइंट का, तो ध्यान से करना है। इनफैक्ट आपकी ना बुक्स में, मुनीश भंडारी बुक्स में 2 क्वेश्चंस हैं इसके, वो ट्राई करना आज। अच्छा, एक छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी को एक एग्जेम्पशन दिया गया है, वो क्या है जरा सुनना। पहले शर्तें देखो क्या है। नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी इन शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी। याद रखना प्राइवेट कंपनी में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है। प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है। प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो लेस हैं। किससे लेस है? ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सपोज एग्जांपल लेते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, तो उन्होंने कहा ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया? ट्वाइस हो गया 40 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो कौन सा आ रहा है लोअर? 40 करोड़। और जो बोरोइंग्स है वो 40 करोड़ से कम है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स। अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67 शैल नॉट अप्लाई, मतलब सेक्शन 67 अप्लाई नहीं करेगा और वो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। पक्का ध्यान रखना, ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसको दिया गया है? प्राइवेट कंपनी को।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।